हम हैं नया IBN 7, हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में और मैं आपके साथ पायल भुयन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लगातार फायरिंग कर रहा पाकिस्तान अब खुद को पाक साफ बताने में जुट गया है। पाकिस्तान की संसद ने सीजफायर उल्लंघन और सीमा पर फायरिंग को लेकर प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाक सरकार से अपील की गई है कि वो कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए। साथ ही इस मुद्दे पर हल के लिए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने को भी कहा गया है। नवाज शरीफ सरकार का दावा है कि 13 सितंबर से सीमा पर हुई फायरिंग में 13 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तान की इस हरकत का भारत में कड़ा विरोध हो रहा है। तमाम राजनीतिक दल पाकिस्तान के इस कदम को गलत ठहरा रहे हैं। उनका दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का सीजफायर का भांडाफोड़ हो गया है और अपनी करतूत को छिपाने के लिए वो नए नए हथकंडे अपनाता रहा है। पाकिस्तान के साथ तो वही हाल है, उल्टा चोर को उतवाल को डांटे। और वैसे भी मैं इस बात को मानता हूं कि लात के भूत भात से मानते नहीं हैं। जिस प्रकार की वायलेशन ये किए जा रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, और जिस प्रकार से टेलीविजन के ऊपर आ रहा है, प्रमाण देख रहे हैं, रॉकेट्स आ रहे हैं, शेल्स दिखाई दे रहे हैं, बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ है कि पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज आएगा नहीं। वहां पर लोगों में, वहां की सरकार में अस्थिरता है, इससे लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं। यहाँ तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आ रही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम लोग देख रहे हैं, बाकायदा सारा विश्व देख रहा है कि पिछले कई हफ्तों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है। हमारे सिविलियन, हमारे जवान, हमारे यहाँ महिलाएं इसका शिकार हुई हैं, जाने गई हैं कई। तो ये इस तरह से उनका ये कहना, और ये रिटेलिएटरी हमको करना पड़ा, काफी लेट हमने रिटेलिएशन किया है, ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सबके सामने है। और इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव। विक्रांत, पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। कल प्रधानमंत्री सरहद पर गए थे, वहां पर सैनिकों से मिले, उससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से वहां पर फायरिंग की गई। तो ये वही बात नहीं हो गई कि आप लगातार गलतियां करते जा रहे हैं और शिकायत भी आप ही कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पायल, जिस तरीके से पाकिस्तान ने शुरू की थी, अगर हम शुरुआत में देखें तो एकदम अनप्रोवोक्ड उसकी फायरिंग थी और भारत को जब काफी नुकसान हो गया था उसके बाद भारत को रिटेलिएट करना पड़ा था, जवाबी फायरिंग करनी पड़ी थी। लेकिन अब जो प्रस्ताव पाकिस्तान की संसद में नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज की तरफ से पेश किया गया, उसमें यह कहा गया कि भारत की तरफ से जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग हो रही है उसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। 13 सितंबर से लेकर अब तक 13 लोगों की वहां पर मौत हो गई है और भी काफी नुकसान हुआ है। तो एकदम पूरी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है और वहां की अंदरूनी हालत इस तरीके की कि पाकिस्तान की सरकार किसी तरह कोशिश कर रही है कि उन सब चीजों से ध्यान भटकाया जा सके, और ये जो प्रस्ताव है ये उसी कड़ी का नतीजा है। जी विक्रांत, और भारत ने तो कई बार कोशिश की कि जो बात है वो आपसी में सुलझा लिया जाए, यूनाइटेड नेशंस को बीच में ना लिया जाए। हमेशा भारत का स्टैंड रहा है कि दोनों मुल्क आपस में बैठकर बात करें, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमने देखा कि कैसे सेपरेटिस्ट की तरफ से बात की गई। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल पायल, बातचीत शुरू होने वाली थी दोनों देशों के बीच में, लेकिन उसके पहले ही पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक ऐसा मूव किया जिससे सारी जो बातचीत की प्रक्रिया थी उस पर पानी फिर गया। क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ बातचीत शुरू होने के ठीक पहले जो अलगाववादी नेता हैं उनसे यहां पर बातचीत शुरू कर दी थी और बाकायदा उनसे एक एक करके मुलाकात की जा रही थी। जाहिर सी बात है कि जब दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है, सीधी आमने सामने की बातचीत हो रही है, उससे पहले अगर अलगाववादी सेपरेटिस्ट नेताओं के साथ बातचीत होगी तो वो कतई गवारा नहीं किया जा सकता। भारत सरकार का ये रुख था और यही कारण रहा कि भारत सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान के रुख को देखते हुए बातचीत करने से इनकार कर दिया और ये साफ कहा कि पाकिस्तान की ईमानदार मंशा नहीं है बातचीत करने के लिए। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से यूनाइटेड नेशंस में पहले भी ये बात उठाने की कोशिश की थी कि वो भारत पर दबाव बना सके, लेकिन पायल आप याद कीजिए, अब से कुछ ही दिन पहले यूनाइटेड नेशन की तरफ से बाकायदा ये कहा गया था कि इस मामले में वो दखल नहीं देगा, यूएन दखल नहीं देगा और भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों को इस मसले को बातचीत से आपस में बैठकर ही सुलझाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह समझना होगा कि दोनों देशों के बीच जब आपसी बातचीत से इस मसले को सुलझाया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की एक कोशिश है कि
किसी तरीके से भारत पर प्रेशर बनाया जा सके, यूनाइटेड नेशंस में अगर वो अपनी बात उठा सके तो एक तरह से भारत पर दबाव बनेगा। लेकिन अभी तक वो अपनी इस मंशा में कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी को ये मालूम है कि किस तरीके से इसे पूरी घटनाएं हुई थी, किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई थी, जिसके जवाब में भारत को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी थी। भारत की अपनी तरफ से कोई पहल नहीं थी। जी विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।